हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी को अपने प्यारे चैनल ज्ञान की दुनिया ऑनलाइन क्लास में। देखिए आज की जो यह क्लास है, क्लास 10th और 11th एंड 12th तीनों के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग केमिस्ट्री के सभी सूत्र को देखने वाले हैं। देखिए, इस क्लास में मैं जितने भी सूत्र को बताऊंगा वो 11th और 12th वाले छात्रों के लिए तो बेहद ही इम्पोर्टेंट है, और उनको मैं इस वीडियो में जितना बताऊंगा सभी को याद करना पड़ेगा। वो यह नहीं कह सकते हैं कि मैं इतना नहीं याद करूंगा, उनको पूरा याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि 11th और 12th का केमिस्ट्री ज़्यादा है तो उनको ज़्यादा याद करना ही पड़ेगा। और जो 10th वाले छात्र हैं, हमारे छात्र जो 10th के हैं, उनको मैं शुरू में ही कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र को बता दे रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में हर एक वर्ष पूछा जाता है। और बीच बीच में भी मैं जो भी 10th में से इम्पोर्टेंट आएगा सूत्र, उस पर मैं टिक लगाते रहूँगा। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरे सूत्र को मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। देखिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, क्योंकि ये सारा सूत्र अगर आप लोग PDF के रूप में लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर लिख लीजिए 88,097 और 90,571। जैसे ही इस पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, इधर से एक लिख जाएगा और दबाकर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। चलिए, बिना देर किए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, केमिस्ट्री का जड़ यहीं से शुरू होता है। अगर आप ये सब नहीं जानेंगे तो केमिस्ट्री पढ़ना आपके लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा। सबसे पहले देखिए कि 1 से 30 तक के तत्वों का रासायनिक प्रतीक, नाम और परमाणु भार की सूची। देखिए, परमाणु भार की जो सूची है वो तो जल्द पूछा नहीं जाता है, लेकिन यह नाम और उसका सूचित किस अंक से, ABCD के किस अक्षर से उसे सूचित किया जाता है, वह जरूर ही पूछा जाता है। देखिए, तो यह 1 से 30 तक इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए। वैसे तो है 118 120 गो, तो मैं कुल को नहीं देखूंगा। अगर हम लोग कुल देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप याद करना चाहते हैं तो PDF में मैं डाल दूंगा, कुल लेकर याद कर लीजिएगा। लेकिन फिलहाल हम इसमें टॉप 30 को देखते हैं जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला नंबर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है तो अंक क्रमांक संख्या लिखा हुआ है परमाणु का। यहाँ पर प्रतीक यही मेन है, प्रतीक ही मेन होता है। यह अंग्रेजी नाम है और हिंदी नाम है। सबसे पहला देखिए हाइड्रोजन। सबसे पहला क्या है तो हाइड्रोजन, इसे हम लोग H से सूचित करते हैं। उसके बाद है हीलियम, HE से सूचित करते हैं। यही याद करना है आप लोगों का, इसी तरह याद कीजिएगा। उसके बाद है लिथियम, इसे Li से सूचित करते हैं। उसके बाद है बेरिलियम, इसे हम लोग Be से सूचित करते हैं। किसको किससे सूचित करते हैं, यही बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद है कि बोरान, बोरान यही है, B से सूचित करते हैं। कार्बन को हम लोग C से सूचित करते हैं, और नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को O से, और फ्लोरीन को F से, ये, और नियोन को Ne से। तो ये 10 हो गया। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये हम लोग 10 को देख लिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे 11 नंबर है कि सोडियम Na से सूचित किया जाता है। मैग्नीशियम को Mg से सूचित किया जाता है। एल्यूमिनियम को Al से सूचित किया जाता है। सिलिकॉन को Si से सूचित किया जाता है। आप लोग जो सोच रहे हैं हम लोग वो अभी देखेंगे। देखिए, उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन, फास्फोरस को F से सूचित किया जाता है। सल्फर को S से सूचित किया जाता है। और क्लोरीन को Cl से सूचित किया जाता है। आर्गन को Ar से सूचित किया जाता है। पोटेशियम को K से सूचित किया जाता है। कैल्शियम को Ca से सूचित किया जाता है। तो ये पूरा 20 हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। और 10 जो है, उसके बाद अस्केडियम, अस्केडियम को S से सूचित किया जाता है। टाइटेनियम को Ti से, और वेनेडियम को V से, और क्रोमियम को Cr से सूचित किया जाता है। मैग्नीशियम को Mn से सूचित किया जाता है। आयरन अर्थात लोहा को हम लोग Fe से सूचित करते हैं। उसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट को Co से सूचित करते हैं। निकेल, निकेल को Ni से सूचित करते हैं। और तांबा को Cu से सूचित करते हैं। जिंक अर्थात जस्ता को हम लोग Zn से सूचित करते हैं। तो ये हम लोग टॉप 30 को देख लिए, और ये 30 आप लोगों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या इसमें दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, अन्य महत्वपूर्ण रासायनिक तत्वों की सूची। जो सबसे महत्वपूर्ण है इनमें, पूरे 118 तत्व है, उनमें जो जो महत्वपूर्ण है उसको इसमें रखा गया है। देखिए, सबसे पहले है 35 नंबर, जो उसका परमाणु संख्या है ब्रोमीन। यह भी बोर्ड एग्जाम में हर एक बार पूछा जाता है। 35 नंबर ब्रोमीन। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ब्रोमीन का प्रतीक क्या है, तो आप लोगों को Br बताना है। उसके बाद है आयोडीन,
आयोडीन तो केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है और बायोलॉजी में भी पूछा जाता है। उसका परमाणु संख्या क्या है? 53 है। परमाणु भार यहाँ पर दिया हुआ है और क्रमांक संख्या क्या है? तो 53 है। 53 नंबर पर आयोडीन आता है। उसके बाद है ब्रोमीन। ब्रोमीन किस नंबर पर आता है? तो 56 नंबर पर आता है। ब्रोमीन किस नंबर पर आता है? तो 56 नंबर पर आता है। उसे बी ए से फूजित करते हैं, आयोडीन के आई से फूजित करते हैं। तो इसमें आप लोग को तीनों याद करना है, तो तीनों आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, ज़्यादा नहीं है इसमें। देखिए उसके बाद चांदी। चांदी को 45 नंबर पर रखा जाता है और इसे इंग्लिश में तो सिल्वर कहते हैं, एजी से इसे फूजित करते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। शीशा। शीशा इसी से हम लोग इंग्लिश में लेड कहते हैं, यह 82 नंबर पर आता है और इसे हम लोग पीबी से फूजित करते हैं। सोना। सोना तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, गोल्ड जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, और इसका प्रतीक क्या है? तो ए यू है और यह 69 नंबर पर आता है, 79 नंबर पर आता है। उसके बाद है पारा। मरकरी जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, इसे हम लोग एच जी से फूजित करते हैं और यह 80 नंबर पर आता है। उसके बाद है टीन। टीन इंग्लिश में भी इसे हम लोग टीन ही कहते हैं और फूजित करते हैं एस एन ले, और यह 50 नंबर पर आता है। चलिए ये इतना हम लोग समझ गए। जो जो भी इम्पोर्टेंट था 1 से 30 भी देख लिए और 30 से लेकर 118 भी देख लिए जो इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे अब देखिए क्या दिया हुआ है। आगे यहाँ से शुरू है मेन आप लोगों के लिए, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है हर एक वर्ष। यहाँ से है, देखिए सामान्य सूत्र हो गया, रासायनिक सूत्र हो गया तथा रासायनिक सूत्र हो गया। यहाँ रासायनिक नाम हो गया, यहाँ पर रासायनिक सूत्र हो गया और यह सामान्य सूत्र हो गया। देखिए साधारण नमक। साधारण नमक को हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। यह क्लास 10th वाला भी छात्रों के लिए चल रहा है। 11th और 12th वालों को तो ये सब याद ही होगा क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं। 11th वाले अभी जो न्यू बैच है उनको पढ़ना बहुत ही जरूरी है क्योंकि वो ये सब पढ़े नहीं है। देखिए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट और इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। उसके बाद है वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा इसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट, इसका बाइकार्बोनेट होता है, इसका सोडियम कार्बोनेट केवल होता है Na2CO3 होता है इसका रासायनिक सूत्र। तो ये आप लोग याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, याद रखिएगा जरूर। ये बोर्ड एग्जाम में हर एक बार पूछा जाता है और पूछा भी नहीं जाता है तो सब्जेक्टिव को लिखने में मदद करता है। देखिए यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव तो कम से कम 4 से 5 रहेगा ही रहेगा और सब्जेक्टिव तो भरपूर रहेगा क्योंकि हर एक सब्जेक्टिव में, केमिस्ट्री के हर एक सब्जेक्टिव में इनका ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है। देखिए नीला थोथा। नीला थोथा जिसका रासायनिक नाम होता है कॉपर सल्फेट और रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 होता है नीला थोथा का। उसके बाद ये फिटकिरी। फिटकिरी यह भी पूछा जाता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, रासायनिक नाम हो गया। और देखिए इसका तो सूत्र बहुत ही लंबा है, K2SO4 इंटू SO4 का होल थ्राइस्ट और 24H2O, ये क्या है? इसका रासायनिक सूत्र है। बहुत ही लंबा है लेकिन याद हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चूना पत्थर। चूना पत्थर जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 होता है। उसके बाद देखिए चूना। उसके बाद क्या है? तो चूना कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम लोग CaO कहते हैं, चूना। और हो गया मार्बल है, ये क्या है? मार्बल जिसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, CaCO3 इसका होता है। उसके बाद देखिए जिप्सम। जिप्सम सबसे इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर है कि एसम एल्ट। एसम एल्ट यह भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और यह इस बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था। कैल्शियम सल्फेट जिसे मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं, MgSO4 होता है। पोटास एलम यह भी इम्पोर्टेंट है। पोटास एलम भी यह नहीं पूछा गया था, यही पूछा गया था इस वर्ष। पोटास एलम का पोटेशियम सल्फेट रासायनिक नाम होता है और K2SO4 होता है इसका। K2SO4 का होता है रासायनिक सूत्र होता है और K2SO4 क्या है? तो एक लवण है और पोटास एलम भी तो क्या हुआ? एक लवण है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है कि फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट आयरन जिसे हम लोग रासायनिक सूत्र है आयरन सल्फेट जिसे FeSO4 कहते हैं।
यह समीकरण को बनाने में मदद करता है। देखिए जिंक सल्फेट, जिसे हम लोग जिंक सल्फेट भी रासायनिक नाम है, और ZnSO4 इसका रासायनिक सूत्र है। सोडियम नाइट्रेट रासायनिक सूत्र इसका है NaNOH हो गया। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सिल्वर नाइट्रेट, इसका रासायनिक नाम होता है, सूत्र होता है AgNO3। अमोनिया नाइट्रेट NH4 और NHNO3 होता है इसका रासायनिक सूत्र। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 होगा। उसके बाद है कैल्शियम क्लोराइड जिसे हम लोग ClCl2 कहते हैं। कैल्शियम क्लोराइड हर एक वर्ष पूछा जाता है। कैल्शियम क्लोराइड या VVI, देखिए अभी तो क्लास 10th वाले के सभी VVI है। देखिए CaCl2 होगा कैल्शियम क्लोराइड। और फेरिक क्लोराइड आयरन क्लोराइड FeCl3 हो जाएगा। उसके बाद एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 और SO4 का होल थ्राइस्ट हो जाएगा। ये क्या हो गया एल्युमिनियम सल्फेट। देखिए आगे देखते हैं, इसमें और है। अब देखिए अब ये क्या हो गया 10th वालों के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट हमें करा दिया, अभी भी इम्पोर्टेंट है जो आगे देखेंगे, और आगे मैं टिक लगाते जाऊंगा। देखिए इतना आप लोग समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए, आप लोग इतना तो समझ गए ना। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे यहाँ से एक नंबर है, यहाँ पर रासायनिक नाम लिखा हुआ है। रासायनिक नाम सामान्य नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर रासायनिक नाम रासायनिक सूत्र लिखा हुआ है। देखिए इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर का पहला नाम है रासायनिक, सामान्य नाम है पानी, जिससे हम लोग रासायनिक उसका नाम क्या होता है तो हाइड्रोजन ऑक्साइड, और रासायनिक सूत्र क्या होता है तो H2O। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl, यह भी क्या है 10th के लिए इम्पोर्टेंट, और 12th 11th के लिए तो सभी इम्पोर्टेंट है इसमें। उसके बाद है गंधक का तेजाब, यह भी इम्पोर्टेंट है 10th के लिए। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नहीं है, आगे देखते हैं सूत्र को। कास्टिक सोडा 10th के लिए इम्पोर्टेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। उसके बाद है 5वां नंबर हाइड्रोक्लोरिक एसिड 10th के लिए इम्पोर्टेंट, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। उसके बाद है अमोनिया 10th के लिए इम्पोर्टेंट, नाइट्रोजन डाइहाइड्राइड NH3। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 10th के लिए इम्पोर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। चलिए आगे देखते हैं। मीथेन 10th के लिए इम्पोर्टेंट, कार्बन डाइहाइड्राइड CH4 होगा। उसके बाद वाशिंग सोडा 10th के लिए इम्पोर्टेंट, Na2CO3। ये आप लोग देख लीजिएगा, मैं केवल सूत्र को बताते जा रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मैं केवल सूत्र को ही कवर कर रहा हूँ, तो आप लोग जो रासायनिक नाम है उसे पढ़ भी दे रहा हूँ। चलिए बुझा हुआ चूना 10th के लिए इम्पोर्टेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड CaSO। नाइट्रिक एसिड 10th के लिए इम्पोर्टेंट HNO3। चलिए आगे देखते हैं। आगे है पोटेशियम नाइट्रेट 10th के लिए इम्पोर्टेंट कि NO3। ग्लूकोज 10th के लिए इम्पोर्टेंट, ग्लूकोज है जो C6H12 और O6 हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र। सिरिका 10th के लिए इम्पोर्टेंट, एथेनाइक एसिड CH3 और COOL होगा। चूना पत्थर 10th के लिए इम्पोर्टेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। चलिए आगे देखते हैं। एल्युमिनियम 10th के लिए इम्पोर्टेंट है, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2 और O3 हो जाएगा। हेमेटाइट आयरन ऑक्साइड FeO3। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 हो जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड KCl हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एल्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड ZnO हो जाएगा। बेकिंग सोडा NaHCO3 हो जाएगा। ये सभी 10th के लिए इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। कॉपर सल्फेट CuSO4 हो जाएगा। ये 10th के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये 12th और 11th में काम आएगा। टेट्राइक्लोरोमीथेन कार्बोटेट्राइड CaCl4। चलिए पोटेशियम सल्फेट यह 10th के लिए है, K2SO4। बेरियम क्लोराइड BaCl2, यह भी 11th और 12th का है। आगे है फेरस सल्फेट
FeSO4 10th के लिए, अमोनिया क्लोराइड NH4Cl 10th के लिए, कॉपर क्लोराइड CuSCl2 10th के लिए इम्पोर्टेंट, लिथियम हाइड्रोक्साइड LiOH हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हाइड्रोजन पेराक्साइड H2O2, मिथाइन जिसे CH3OH 10th के लिए, एथाइन CHH2 और OH, ये सभी केमिस्ट्री के चौथे चैप्टर में पढ़ना है आप सभी लोगों को। जब पढ़ाऊंगा तो मैं आप सभी लोगों को समझाऊंगा। सोडियम सल्फेट Na2SO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 हो जाएगा। आगे है फॉस्फेटिक एसिड H3PO हो जाएगा। चलिए 50 क्वेश्चन है, जल्दी हम लोग देख लेते हैं। सोडियम नाइट्रेट के NaNO3 हो जाएगा। पोटेशियम ऑक्साइड को K2O हो जाएगा। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। आगे देखते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCO3 हो जाएगा। अमोनियम सल्फेट NH4 हो जाएगा। चलिए सिलिका SiO2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए सोडियम सल्फाइड Na2SO हो जाएगा। सोडियम डाइऑक्साइड SO2 हो जाएगा। सोडियम डाइक्रोमेट हो जाएगा Na2Cr2O7 हो जाएगा। उसके बाद क्या देखिए ब्यूटेन क्या हो जाएगा, ब्यूटेन C4 और H10 हो जाएगा। कार्बन एसिड हो जाएगा C2CO3 हो जाएगा। अमोनिया डाइऑक्साइड NH3O2 H2O हो जाएगा। तो ये आप लोगों का जो 49 था, 50 में 49 था, और आगे जो था सभी इम्पोर्टेंट हो गया। जितने भी इम्पोर्टेंट था मैं आप लोगों को करा दिया। क्लास 10th 11th और 12th सभी बच्चों के लिए जो केमिस्ट्री का सूत्र है बेहद ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा। और ये सब PDF लेने के लिए व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए। मैं नंबर जो दिया था वहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़कर ये सब PDF लेकर याद कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि केमिस्ट्री को मजबूत करना है तो यही एक उपाय है। चलिए क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। क्लास को जाते जाते लाइक कर दीजिएगा।